बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मेरी आज की जो वीडियो है वो दरिया पुंछ के मकाम पर दो मेल के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बेशुमार आवाम अभी भी आ रही है और यहाँ पर गुस्ल कर रही है और कपड़े धो रही है। यहाँ पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है जगह पर कि यहाँ पर नहाना धोना मना है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी देखें, ये अभी कैमरामैन दिखाएगा अभी आपको कि यहाँ पर बहुत सारी आवाम जो है वो पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पर गुस्ल कर रही है। आपके सामने एक भाई साहब जो यहाँ पर गुस्ल करने के लिए आए हुए हैं, हम अभी इससे पूछते हैं कि यहाँ पर पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पर ये क्यों आए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नाम है एहसानुल्लाह खान। आप अपने इलाके का नाम बताएं खान साहब। सवाबी से आ गया, इधर टपानी बाजार से आ गया, कबाड़ से उठाया, अभी के कबाड़ से वो सारे मजदूर हो गए, अभी के सारे घर लोग इधर पानी में गुस्ल कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मजदूर है, स्वाबी से आया है और तथा पानी काम करता है। यहाँ पर अभी आपको मालूम नहीं था तो आप आया है। कुठली से जा रहे हैं, अभी के वापस कुठली से जा रहे हैं। अभी आप लोग किधर जा रहे हैं? कुठली से जा रहे हैं, कुठली बाजार से जा रहे हैं। कभी किधर जा रहा है? तथा पानी जा रहा है कि स्वाबी जा रहा है? नहीं, अभी के पानी वापस से आ गया, कुठली से जा रहे हैं। कोटली से जा रहा है। हाँ, कुठली से। आप लोग क्या काम करता है? कबाड़ मबाड़ दिहाड़ी में काम करता है। अच्छा, ये इनको कह रहे हैं कि जी हमें पता नहीं था और इसलिए यहाँ पर ये पानी में आया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि ये वो दो मेल जगह है इस दरियाए पुंछ पर, जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग जिस दो मेल की जगह पर डूब चुके हैं। और ये भी आपके सामने हुकूमत ने यहाँ पर पाबंदी भी लगाई है, वह सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर नहाना और कपड़े धोना मना है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। ये भी आपके सामने ये देखें, यहाँ पर पाबंदी है और इस पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पर एक भाई साहब वे सामने यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं। ये भी आप इनको देखें। अभी हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पर ये क्यों आए हैं, तो ये भी हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताएंगे? नाम मेरा इस्ताना गुल। आप अपने इलाके का नाम बताएं खान साहब। केपी में कौन सा शहर है आपका? आप नौशहरा के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? अच्छा, आप मजदूरी करते हैं। खान साहब, आपको पता है कि ये जो जगह है गवर्नमेंट ने यहाँ पर दफ़ा 144 लगाया हुआ है। यहाँ 50 से ज़्यादा लोग यहाँ इस जगह पर डूब चुके हैं और इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको किसी ने बताया नहीं था? अच्छा, ये खान साहब कह रहे हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं है, हम इससे पहले भी यहाँ पर नहीं आए, तो ये पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं। तो क्या खान साहब आप आइंदा भी यहाँ पर आएंगे? अच्छा, ये सामने देख लें, बोर्ड आपके लगा हुआ है, हुकूमत ने यहाँ पर दफ़ा 144 लगाया हुआ है। तो अगर ये हुकूमत देख ले तो फ़ौरन आपको पाबंद नहीं आएंगे। ये साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये दो मेल वाली जगह है जी। यहाँ पर देखें, कुछ लोग यहाँ पर नहाने के लिए आए, कपड़े धोने के लिए आए और कुछ यहाँ पर ये बाइक भी धो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। आप कौन से इलाके के रहने वाले हैं जी? मुजफ्फराबाद की। अच्छा, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के हो, लेकिन ये अभी आपको मालूम है कि ये जिस जगह पर आप खड़े हैं ये कितनी खतरनाक जगह है? हम उधर नाले पे नहा रहे हैं ना, हम उधर नहीं जा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन ये जगह का नाम दो मेल है। इस दो मेल की जगह पर हुकूमत ने हर तरह की पाबंदी लगाई है और ये बोर्ड भी सामने लगाया हुआ है। तो आपको किसी ने बताया? पाबंदी उधर है ना, हम तो इधर नाले पे है ना, हम आगे तो नहीं जा रहे। यार, अभी आप लोग दो मेल के मकाम पर हमें नजर आए जहाँ पर पाबंदियाँ, मैं उस जगह की बात। आपका इलाका कौन सा है जी? अच्छा, आप भी मुजफ्फराबाद के हैं। तो आपको किसी ने बताया नहीं है कि इस जगह पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और इसके बावजूद भी आप आए हैं? नहीं, हमें मालूम है पाबंदी है, लेकिन उस पानी के अंदर जाने की पाबंदी है। वैसे तो किसी जगह पे पाबंदी नहीं, वो यहाँ पर हुकूमत ने इस तरह पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है ना, वो दिन का वक्त हो, कोई यहाँ पर या रात का वक्त हो, लेकिन नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप की हद तक नहीं आ सकते। ये तो नाला है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, इतना गहरा भी नहीं है पानी। अच्छा जी, ये साहब कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर दरिया के जो दो मेल का पॉइंट है वहाँ पर नहीं गुस्ल कर रहा हूँ, पर गुस्ल कर रहा हूँ।
ये दो मेल के बारे में अभी आपको बताते हैं कि ये कौन सी जगह है जी। दो मेल इसको क्यों कहते हैं? ये एक अभी आपके सामने ये दरिया पूंछ एक तरफ से आ रहा है, जो तत्तापानी की तरफ से आ रहा है वो सामने, और दूसरा ये एक नाला है जो यहाँ पर इस दरिया के पास मिल रहा है। इस वजह से इस जगह को दो मेल का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर 50 से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो यहाँ पर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। यानी कि यहाँ पर वो गुस्ल करने के लिए आते हैं और इस गहरे पानी में चले जाते हैं और वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जो नया पुल बना है थलेर कॉलोनी के साथ, तो ये सामने वो पुल नज़र आ रहा है और ये पुल के सामने वाली जो जगह है इसको हम लोग दो मेल कहते हैं। यहाँ पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और हुकूमत की पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर कपड़े धोते हैं और गुस्ल करते हैं। मेरी भी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो दो मेल वाली जगह है यहाँ पर आप लोग ना आएँ और अपने इन दोस्तों और फैमिली वालों को भी बताएं कि यहाँ पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है और यहाँ पर कपड़े धोना और नहाना सख्ती से मना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।